दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल में आज दूसरी क्लास है, जिनमें 11 नंबर क्वेश्चन से आज करेंगे। हमें दे रखे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिनका हमें जमीन का कुल मूल्य दे रखे हैं 1,000 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से, और रुपये दे रखे हैं 40,000। 40,000 क्या, 4 लाख रुपए दे रखे हैं। इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है। जमीन की बराबर भुजाओं की कितनी लंबाई होगी? यानी सबसे पहले तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कितना। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो भुजाएं समान होती हैं और ये दे रखा है आधार। अब क्षेत्रफल है कितना, हमें कुल रुपये दे रखे 4 लाख और 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा है। तो सबसे पहले तो हम इस खर्चे में 1,000 का अगर भाग देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा कितना, 400। कुल रुपये कितने हैं, 4 लाख। कुल खर्चा में प्रति वर्ग मीटर दर का भाग देंगे तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल आएगा वो 400, वो दे रखा है मीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास क्या है, कोई भी त्रिभुज निकाल, उनका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास यहां क्षेत्रफल कितना है, 400, और 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार हमें दे रखे हैं, यानी आधार की लंबाई 40। तो ऊंचाई निकाल लो कितनी है, इन काट दो 20। 20 का 40 में भाग, 400 में भाग दे दो 20 का, तो h का मान कितना आ जाएगा। अगर h का मान ये 20 और पूरी लंबाई हमारे पास यहां थी 40, यानी आधी कितनी हो जाएगी, 20। पूरी 40 है, 20 और ये कितनी है, 20, और ये आपने 20 निकाल दी। अब आपके भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। और समकोण त्रिभुज में सब जानते हैं, अगर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो इनका जो निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे तो आपके पास यानी 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 प्लस 400 यानी 800। कर्ण स्क्वायर बराबर 800 है, पर कर्ण के बराबर क्या हो जाएगा, √800। √800 का मान निकाल लो कितना आ रहा है। 400 का मान होता है 20√2। 800 को हल करेंगे तो 400 इंटू 2, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20√2। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, बी। आपको एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले तो जो 4 लाख दे रखे हैं उनका 1,000 में भाग दे दो। 1,000 में भाग दोगे तो आपके पास आंसर आएंगे 400। क्योंकि आपके पास एरिया तो होना ही चाहिए ना, कितना एरिया है। जब 400 आ जाएगा तो आप 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से आप इनकी ऊंचाई निकाल लो। ऊंचाई आपके पास 20 आ गई। तो अगर आपको याद है कि वर्ग में आप पढ़ते हो कर्ण विकर्ण निकालते हो, √2 गुणा भुजा, वो भी सूत्र लगा सकते हैं। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वर्ग में हम जानते हैं कि जब दो भुजा बराबर है, वर्ग में जब दो भुजा क्या होती है, समान होती है, कि ये भी 20 है ये भी 20 है। जब विकर्ण निकालना है आपको तो √2 गुणा भुजा, तो इनका आंसर आएगा जो कौन सा आएगा, 20√2 मीटर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनके बाद में चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, बारवा देखिए, आप मिलाने की कोशिश करिए कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50%। सब मिलाने की कोशिश करें कि इसका आंसर कौन सा आएगा, ए बी सी डी में से। ये राजस्थान पटवारी एग्जाम पेपर 2016 में पूछा गया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी।
देखो, इनको शॉर्टकट करने का एक ही तरीका है। आपको का 50% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि पहले कितना था, 100 कितना था, और अब कितना हो गया, 150 हो गया। पहले 100 मान लेते हैं कि वृद्धि होती है वो 100 पर ही होती है, तो पहले 100, तो अब कितना हो गया, 150 हो गया। अब क्या हुआ, जब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब इनको कितनी बार लिखना है, 100 150 को 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब इनको गुणा कर दो, ये गुणा करेंगे 10,000, इनको गुणा करेंगे 15 को 15 को 225, 0 0 जो कट रहे हैं उनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 225 हो गया। तो इसमें पूछा क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब बताओ 100 से ये 225 हुआ तो कितने की वृद्धि हो रही है, आप बताओ कितने की हो रही है। 100 से 225 कितना ज्यादा है, इनका अंतर देखिए आप, अंतर देखिए कितना है, कितना अंतर है, 125 का। तो वृद्धि कितनी हुई। आपको ये इसमें घुमाने घुमाने पर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई नया क्षेत्रफल नए जो आपने वर्ग निकला उनका क्षेत्रफल बताओ। अगर उनका क्षेत्रफल बताएं तब तो बताएंगे 225। इसमें पूछा क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकालना दोस्तों, अंतर निकालना। क्या निकालना है, अंतर। और ये पूछ ले कि नया वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, तब तो 225। तो इसमें वृद्धि पूछी, इसका मतलब अंतर पूछा है, तो अंतर आएगा 125 का। कौन सा सही है, कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए इनका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किमी की दूरी तय करते हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कितना है। करिए इनको कि 10 चक्कर लगाने पर इतनी दूरी तय करते हैं। आपको पता है कि आपको समय कब मिलेगा, पता है समय कब मिलेगा, तो आप ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 10 चक्कर की हमें दूरी दे रखी, कितनी दूरी दे रखी आपको, 4.40 किमी में दे रखी है। तो इनको आप मीटर में बदल दो, और मीटर में बदलोगे तो कितने जीरो लगाओगे, 3। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 0.2 छोड़ के लगा दो, तो कितना मीटर हो गया आपके पास, 4.40 किलोमीटर में 4400 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 4400 मीटर। ये 10 चक्कर की दूरी है, तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, 440। जब एक चक्कर की आपने दूरी निकाल ली, तो मतलब एक चक्कर का मतलब क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या परिधि। भैया गोल गोल होता है तो वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आपको कितनी दे दी दोस्त, 440। और परिधि का सूत्र सब जानते हैं, कितना होता है, 2 पाई आर, जिनका मान कितना है, 440। इसका मान रख दो, 2 गुना 22/7 इंटू आर, यहां से आर का मान निकाल लो। ये 22 को 2 से गुना किया तो 44, 22 को 2 से गुना किया तो, और 44 से यहां काटेंगे तो 44 का 440 में भाग जाएगा 10 बार, और आर 7 नीचे है तो 7 को 10 से क्या कर देंगे, गुणा। आर का मान कितना आएगा, 70। आर का मान कितना आएगा। अब क्या पूछा, खेत का क्षेत्रफल, यानी जो वृत्ताकार खेत है उनका क्या निकालना आपको, क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 70 इंटू 70, मान निकाल लो, 7 से 7 कैंसिल,
7 को 22 से गुणा किया 154, 2 जीरो लगा दो। अब आपका उत्तर है, ये तो है मीटर स्क्वायर में, आंसर किस में दे रखे, हेक्टेयर में। और सब जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000, 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 10,000 का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो। 10,000 का भाग दोगे तो आपके पास हेक्टेयर कितने आएंगे, 1.54 हेक्टेयर आएंगे। 10,000 में 4 जीरो, 4 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, तो 1.5400। तो यानी हेक्टेयर की बात करें तो कितना आएगा, 1.54। ये सब लिखे हुए आपको मिलेंगे, आपको पीडीएफ के रूप में सब मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार समझने की कोशिश करें और सब चीज आपको लिखी हुई मिलेगी। देखिए, 42 सेमी त्रिज्या के वर्गाकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है, वर्गाकार आकृति की भुजा। यानी वर्ताकार से वर्गाकार बनाई जाती है। 42 सेमी त्रिज्या के, तो हमारे पास पहले तो इनका परिमाप निकालिए कितना है। अब वर्ग का परिमाप 2 पाई आर होता है, कितना होता है, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है, दे रखा नहीं। इनको काटेंगे 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 12 को 22 से गुणा कर दो, 24 2 26, 264। यही 264 जो परिमाप है किसका रहे, किसका दोस्तों, वर्ग का। किसका है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, यानी 4a का मान 264 है। तो a का मान कितना है, 4 का भाग दे दो इसमें, 4 का भाग दोगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना आएगा, चांस ऑप्शन में है क्या, कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। पहले वर्ग की परिधि, क्योंकि हमें त्रिज्या दे रखी है, ये जो परिधि है इनसे वर्गाकार की वर्ग बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये तार वो तार समान है, इसका परिमाप उनका परिमाप समान है, तो उनके परिमाप आपके पास वर्ग का परिमाप आ जाएगा। परिमाप में आप 4 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, भुजा। तो भुजा कितनी आएगी दोस्तों, 66 सेमी। चलिए अगला दे रखा है, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण है उसकी भुजा के बराबर है, तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक आकृति है समचतुर्भुज की, और समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। और विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये तो भुजा सम समान है। अब हमें कहा कि विकर्ण, एक विकर्ण और उसकी भुजा बराबर है, यानी हम विकर्ण को मान लेते 2a, तो ये तो a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, यानी विकर्ण कितना है, हम कितना माना, 2a, कितना माना, तो आधा आधा हो गया, तो a हो गए। अब इनकी भुजा भी कितनी है, 2a, क्योंकि भुजा और विकर्ण दोनों समान है, तो भुजा भी 2a। तो हमारे पास कर्ण है, आधार है, लंब निकाल लो। 4 का स्क्वायर माइनस है 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या निकल के आ जाएगा, लंब स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर और लंब स्क्वायर, तो लंब का मान कितना आ जाएगा, √3a, कितना आ जाएगा, √3a। ये √3a है, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 2 गुणा √3a। √3a जुड़ के कितना बन जाएगा, 2 √3a। अब का पहले विकर्ण कितना है, 2a, कितना है पहला विकर्ण, 2a। दूसरा विकर्ण कितना है, 2 √3a। तो a से तो a क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएंगे, यहां क्या बचेगा, 1, और यहां क्या बचेगा। ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें,
है क्या दोस्तों ऑप्शन? कौन सा है? √3:1, चाहे √1:√3, क्योंकि दूसरा चाहे पहले दोनों विकर्णों का कहा तो हमें ये नहीं था कि पहला और दूसरा निकालना है या दूसरा या पहले का अनुपात निकालना है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? √3:1। इनके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पहले पार्ट में भी आया हुआ है और फिर भी आगे हैं, और ये अभी तरोताजा फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था 13 नवंबर 2022 को, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सेकेंडरी वृत्तों का व्यास 8 सेमी 10 8 सेमी और 10 सेमी है, उनके बीच का क्षेत्रफल बताना है। चलो करो इनको, सबसे पहले इनको कौन करके बताता है? आप करने की कोशिश करिए इनको। 8 सेमी 10 सेमी है, व्यास दे रखे हैं, क्षेत्रफल आपको निकालना है। सेकेंडरी वृत्त क्या करती, मैं आपको बना के बता देता हूं कि इस प्रकार क्या करती है, और इनके दोनों के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े जो वृत्त है उनकी त्रिज्या 5 हो जाएगी, छोटे के उनके 4 हो जाएगी। अब आप निकाल के बताइए। दोस्तों सूत्र होता है πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यानी बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। पाई का मान पाई में रखना है। r1 कितना है दोस्तों? बड़ी भुजा आपको बड़ी त्रिज्या दे रखी है 5, कि व्यास 10 है तो त्रिज्या हो जाएगी 5, व्यास 8 है तो त्रिज्या हो जाएगी 4, तो 5 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर। सब जानते हैं 25 में से 16 घटाते तो कितना बचता है? कितना बचता है? 9। कितना बचता है? और पाई को जब 9 से गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आता है? 9 पाई। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगभग लगभग सभी दोस्तों ने डी ऑप्शन किया है। ये 9 पाई, पाई का मान मत रखना क्योंकि पाई में भी दे रखे हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, इसका व्यास आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन फॉरेस्ट एग्जाम पेपर 6 नवंबर 2022 में पूछा गया है। वनपाल की जो एग्जाम हुआ था 6 नवंबर को, जस्ट 1 महीने पहले की बात है। इनका भी उत्तर पाई में निकालना है। तो आप वृत्त की परिधि, और परिधि सब जानते हैं 2πr, और अनुपात निकाल किसका मान बराबर है? क्षेत्रफल में, यानी πr²। परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। परिधि और क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आर का मान कितना बचेगा? 2। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, आर बराबर 2। इसका व्यास बताना दोस्तों 4 इकाई। कितना हो जाएगा? व्यास की बात करें तो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 4 इकाई। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर एकदम एक करेक्ट दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग की परिधि 81 सेमी है, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो सब कर सकते हैं। परिधि दे रखी है, परिधि से त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या से हमें क्षेत्रफल निकालना है। परिधि से त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना है। विशेष ध्यान ये दे लेना, या वर्ग सेमी और घन सेमी दे रखे हैं दो ऑप्शन में, तो आप गलत ना कर दो एक जैसे आंसर दे के।
परिधि से त्रिज्या निकालते हैं तो 2πr यानी 44/7 r बराबर 88, क्योंकि 2π का मान होता है 44/7। 44 से 88 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, r का मान आएगा 14। जब r का मान 14 है तो क्षेत्रफल निकालेंगे πr² यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 14 से 7 से 14 कट जाएंगे 2, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो 616। ध्यान यह करना कि यहाँ एक में घन सेमी और यहाँ वर्ग सेमी। अब बताओ कौन सा आएगा, वर्ग सेमी वाला आएगा या घन सेमी वाला आएगा? वर्ग सेमी, क्योंकि आयतन की बात करें, आयतन में घात 3 लगती है तो घन लगाते हैं, और क्षेत्रफल में वर्ग या स्क्वायर लगाते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपने सही उत्तर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, देखें। यदि वृत्त का व्यास 8 मीटर है तब किस लंबाई का चाप केंद्र 45 डिग्री का कोणांतरित करता है, यह बताना है आपको। यानी चाप की लंबाई आपको निकालनी कितनी आए। दोस्तों चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं, अगर 2 नहीं लगाए तो यहां आप लिख सकते हैं πr थीटा अपॉन 180, क्योंकि 2 से 360 कट जाते हैं। ठीक है, 2 अगर लगाते हो तो 2πr थीटा अपॉन 360 होता है, और 2 360 नहीं लिखते हो तो 2 से 360 काटेंगे तो 180। अब हमारे पास दे रखे हैं त्रिज्या का मान 8, व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, कोण 45 दिया बटे 360। अब मान निकाल लो आप, 45 से इसे काट दो, 45 दूना 90, 90 180, ये कर जाएंगे 2 बार, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई का मान पाई में दे रखे हैं, तो 22/7 का मान कितना आएगा, पाई आएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको पाई का मान रखना नहीं था, केवल पाई रखना था, और पाई में उत्तर दे रखे हैं। याद ये देना है कि आपको परिधि का सूत्र, ये चाप की लंबाई का सूत्र आना चाहिए। चाप की लंबाई L बराबर 2πr थीटा अपॉन 360 होता है, या 2 और 360 को काटते हैं तो ये भी लिख सकते हैं आप πr थीटा अपॉन 180, क्योंकि 2 को 360 काटने पर 2 भी कैंसिल हो गया, 360 की जगह 180 आएगा। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला, एक आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 5 मीटर दे रखी है, विकर्ण 13 मीटर दे रखे हैं, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। भुजा 5 मीटर दे रखी है, विकर्ण 13 मीटर दे रखा है, और उसका क्षेत्रफल आप बताना कितना है। ये भी एलडीसी एग्जाम पेपर 2018 में पूछा गए हैं, निकालने की कोशिश करिए आप। एक भुजा 5 मीटर है, विकर्ण आपको 13 मीटर दे रखे हैं, तो आप सब जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाता है। ये 5 मीटर है, ये विकर्ण है, तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, ये आप पहले अगर ट्रिक नहीं है तो पहले क्लास में आप जाओगे तो आयतन वाले क्लास में आपको मिल जाएगा ट्रिक, 5 12 13 3 4 5 इस बार ट्रिक कराए हुए आपको।
तो शॉर्टकट है कि कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाएंगे तो आधार स्क्वायर का मान आ जाएगा 12। अब हमें 5 और 12 दे रखे हैं, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई इंटू चौड़ाई 5 इंटू 12 कितना आएगा दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। इस प्रकार आपके ये 10 क्वेश्चन थे और लगभग सभी दोस्तों ने इनका सही जवाब दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी 60 वर्ग मीटर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई अगर परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आगे के तो वीडियो में आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। आगे की एक क्लास और है जिन्हें पीछे के आए पेपरों का सॉल्यूशन कराएंगे। इन्हीं के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।